दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल 2026। तुला राशि वालों, वर्ष 2026 आने वाला यह नया वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में क्या लेकर आएगा, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी, आपके करियर की स्थिति कैसी रहेगी, आपके व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, आपके छोटे से लेकर बड़े से बड़े व्यापार में क्या कुछ होगा, सब कुछ बताएंगे आपको। 2026 में क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है, लेकिन इसे लग्न राशि से भी देखिएगा। अगर आपको चंद्र राशि लग्न राशि दोनों पता नहीं है तब नाम राशि पर आप जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले हम शिक्षा से बात शुरू करेंगे और हर चीज आपके बारे में बताएंगे, यानी कि तुला राशि का संपूर्ण राशिफल 2026 आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि वालों, 2026 में आपके शिक्षा की स्थिति बहुत ही ज्यादा आपके लिए संघर्षशील रहने वाली है। आलस्य की अधिकता और बहुत ही ज्यादा संगत का गलत असर आपके पढ़ाई में एक बड़ी बाधा बनेगा। खास करके अगर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये पूरा वर्ष ही लगभग आपके लिए जटिल है, लेकिन कुछ कुछ महीने आपके लिए ठीक हैं, जिसमें आलस्य की कमी भी होगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा और कुछ बेहतर अपनी उम्मीद से बेहतर कर पाएंगे। और ये महीने हैं आपके फरवरी के महीने, फरवरी का महीना और मार्च में भी थोड़ी बहुत स्थितियां हैं अच्छी। उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर में आपके लिए स्थितियां थोड़ी ठीक नजर आती हैं। अगर इस बीच में कोई एग्जाम होता है तो उसमें बेहतर जरूर कर पाएंगे, लेकिन बाकी समय पूरा साल आप ज्यादातर आलस्य और उन्माद में या फिर कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आएंगे और उम्मीदें कहीं ना कहीं आपकी फीकी पड़ती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ की स्थितियां इस साल वैसे बहुत सारी चीजों में बेहतर हैं, बहुत आपकी हेल्थ में सुधार आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस साल लगातार आप स्किन से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान रहेंगे। आप हेयर से संबंधित यानी कि बाल झड़ने से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी से संबंधित आप परेशानी ज्यादा फेस करेंगे। आपको अगर कोई और बीमारी है और दिक्कत है, जैसे थायराइड की समस्या है, शुगर की समस्या है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और 2026 में शुगर थायराइड आपका लगभग बहुत ज्यादा आपका कम से कम रहेगा, जिससे आपको वो ज्यादा परेशान या चिंता का विषय ना बने आपके जीवन में और आप ज्यादा परेशान ना कर पाए। पर हेयर से संबंधित प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत नेत्र संबंधित प्रॉब्लम और विशेष रूप से स्किन प्रॉब्लम से आप पूरे साल ही संघर्ष करने वाले हैं। खास करके आपकी स्किन बहुत डल हो रही है, बहुत ज्यादा आपके आंखों के नीचे, आपके स्किन पे, आपके फेस पे बहुत ज्यादा कालापन, डार्कनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस तरह की स्थितियां आप देखेंगे और इससे आप परेशान भी बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए आप हो सकता है बहुत ज्यादा स्किन का ट्रीटमेंट कराने की सोचें, बहुत सारी चीजें करना चाहें, पर यकीन मानिए ग्रहों की स्थिति इतनी खराब है कि कितना भी कोई भी ट्रीटमेंट करा लें आपको उसमें लाभ नहीं मिलेगा। और इसकी वजह यह होगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है वो प्रॉब्लम आप उस चीज पे फोकस ही ना करें या फिर उस चीज का आपका ध्यान कहीं ना कहीं उस तरफ जाए ही ना, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। लेकिन प्रॉब्लम है और इससे आप परेशान रहेंगे 2026 में। तुला राशि वालों, आप विशेष रूप से अपनी बहुत केयर करते हैं, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या का विषय जरूर होगा कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम ग्रह की है तो कोई लेजर ट्रीटमेंट या कुछ भी आपका स्किन से संबंधित ट्रीटमेंट कराने से आपको कुछ भी विशेष फायदा नहीं होगा।
अगर इसमें वाकई में फायदा चाहिए तो भोलेनाथ की पूजा करिएगा और गिलोय का रस जितना हो सके आप हर सोमवार गिलोय का रस ओम नमः शिवाय बोल करके शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपको और चीजों से लाभ नहीं मिलेगा। बाकी योगा प्राणायाम करने से लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके कर्ज, शत्रु, विवाद, कोर्ट कचहरी, उन्माद की। देखिए, आप 2026 में ये बहुत ज्यादा परेशानियां फील करेंगे कि आपसे लोग कर्ज मांग रहे हैं, कर्ज दे दिया आपने, फिर वो पैसा लौटा नहीं रहे हैं, इस तरह की परेशानियां। दूसरी परेशानी ये भी होगी कि अगर आपने कोई बैंक लोन लिया, चाहे गाड़ी के लिए, मकान के लिए, और आपने ये सोच के लिया था कि चलो ये इतने इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ये मैं इस समय तक चुका दूंगा। हो सकता है आपने 2025-24 में कोई लोन लिया था और आपने ये प्लान बनाया था, ये आपकी एक प्लानिंग थी कि 2026 में इस महीने में ये लोन क्लियर कर दूंगा। वो प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी। वो जो पैसा आपने जोड़ा था वो पैसा कहीं और चला जाएगा या कोई और आपकी प्लानिंग बन जाएगी, तो वो प्लानिंग चेंज होगी, जिससे 2026 में अगर आपने ये प्लान बनाया था कि कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लोन से छुटकारा पा लेंगे, तो वो प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी और कर्ज मुक्त तो नहीं होने वाले। हालांकि इससे दिक्कत भी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी ईएमआई बाउंस हो जाए या कोई वैसी प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। लेकिन एक प्लानिंग जो थी वो कहीं ना कहीं आपकी बिगड़ जाएगी, और ये बिगड़ेगी सिर्फ और सिर्फ आपकी दूसरी प्लानिंग्स की वजह से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके शत्रु विवाद की। तो जो शत्रु विवाद, कोर्ट कचहरी की स्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी में आप कई स्थितियों में जीत पाने वाले हैं। आपको बहुत ही ज्यादा जो स्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगा कि जून, जुलाई और सितंबर में कोई बड़ी जीत मिल सकती है। अगर कोई फर्जी आपके साथ में कोई केस हो गया था, फर्जी किसी ने आपको फंसा दिया था, वहां से बाइज्जत बरी होंगे, या फिर एफआईआर से आपका नाम निकलेगा। 2026 में आपको बहुत सारी चीजें कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज के रूप में मिलेंगी। आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा, जिससे आप बहुत सारी स्थितियों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खास स्थिति देखने वाले हैं। और स्पेशली अगर कोई कोर्ट केस फैमिली से संबंधित, यानी पैतृक संपत्ति या फैमिली के झगड़ों से संबंधित था और सालों से तारीख पे तारीख चीजें ऐसी चल रही थी, अब अचानक से 2026 में वो कोर्ट केस आप जीत जाएंगे और आपको ये बहुत बहुत ज्यादा निश्चित रूप से आपके लिए खुशी का मौका रहेगा। तो 2026 इस पर्पज से बहुत ज्यादा शुभ दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों आपके विवाह योग की, कि विवाह आपका 2026 में होगा या नहीं। 2026 में ग्रहों की स्थितियां, वैसे तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है विवाह योग के बारे में, लेकिन जो 2026 के ग्रहों की मुख्य रूप से स्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मैं यही कहूंगा कि विवाह के चांस आपके लास्ट में बन रहे हैं, नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में आपका विवाह हो सकता है, इसके संभावना काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे चांस हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके व्यापार की, आपके करियर की, आपके जॉब की। सबसे पहले व्यापार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में लगातार स्थितियां अच्छी होंगी। हालांकि बीच में हो सकता है कि मार्च में थोड़े बहुत पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़े बहुत झगड़े हों, मनमुटाव हों, लेकिन स्थितियां ठीक हो जाएंगी और चीजें बहुत बेहतर बन जाएंगी। मुझे लगता है कि आपकी स्थितियां, तुला राशि वालों, व्यापारिक स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं और काफी हद तक आप अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप अगर गारमेंट्स, टेक्सटाइल से संबंधित बिजनेस करते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस में तरक्की आपको निश्चित मिलेगी, बहुत धन लाभ मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस करते हैं तो मई का महीना, और स्पेशली मैं आपको कहूंगा 11 मई से लेकर के 21 जून आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित ब्रोकरी का काम करते हैं, वहां पर आपके लिए मई और जुलाई बहुत ज्यादा धन लाभ लेकर आएगा।
और अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो 2026 में आपके सपनों का घर जनवरी या फरवरी में ही बन जाएगा। अगर आप कोई ड्रीम कार लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जनवरी फरवरी में ही शुभ योग बन रहे हैं, आप अपनी ड्रीम कार भी ले पाएंगे। और यहां पर विशेष स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है कि अगर आपका काम रिफाइनरी से संबंधित है, आपका बिजनेस, आपका उद्योग, तो वहां पर भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। मार्केटिंग, टेलीकॉम सेक्टर में एक अचानक से आप चेंज करने वाले हैं और वो चेंज पूरे मार्केट को हिला देने वाला है। अगर आपका बिजनेस किसी भी प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर में या फिर विशेष रूप से इंटरनेट से संबंधित है, कुछ भी इससे संबंधित है, तो आपको बहुत बहुत बड़ा, यहां तक कि मैं कहूंगा सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और ये लाभ का समय लगातार वैसे पूरे साल में है, लेकिन जुलाई अक्टूबर में और भी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह की स्थितियां आपके लिए होंगी। अब आपके लिए और मैं आपको बता दूं कि अगर आप करियर वाइज, अगर आप डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, एजुकेशन से संबंधित आपका काम है, या एजुकेटर हैं आप और डिजिटल एजुकेटर हैं, तो वहां पर आपके लिए स्थितियां बहुत बहुत ज्यादा धन लाभ की बन रही हैं। मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने तो आपके लिए एकदम से गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। भाग्य आपका बहुत साथ देगा और भाग्य की बदौलत मैं ये कह सकता हूं सबसे ज्यादा जो भाग्य आपका साथ देने वाला है उसमें जून जुलाई इंक्लूड है। जून जुलाई अक्टूबर और नवंबर के भी कुछ दिन भाग्यशाली दिन रहेंगे, जिसमें आप बहुत कुछ अपने भाग्य की बदौलत प्राप्त करने वाले हैं। आपके जो काम बहुत समय से नहीं बन रहे थे, जो कठिनाई आ रही थी काम में, अब वो काम आसानी से बनेंगे, क्योंकि आपका भाग्योदय इस साल होने वाला है। इस साल में जुलाई और सितंबर में राजनीति में बड़ी कामयाबी मिलेगी, कोई बड़ा पद मिलेगा, हो सकता है चुनाव हो तो आप चुनाव जीत जाएं, चुनाव का टिकट मिल जाए। इस तरह की स्थितियां जुलाई और सितंबर में आपके लिए देखी जा सकती हैं। लेकिन कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं, जैसे इंटरटेनमेंट फील्ड, टेलीविजन, अगर आप एक्टर हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित आपका बिजनेस है, तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा ये 2026 संघर्षशाली समय रहे, या कंट्रोवर्सी से संबंधित, विवादों से संबंधित ये साल रहे। आपके बॉस या फिर राजनेता या किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि आपके साथ में हो जो आपके लिए करियर में, जीवन में पहली बार हो, और उससे आप थोड़े से चिंतित, परेशान, और आपके करियर में संघर्ष, आपकी लाइफ में संघर्ष बढ़ सकता है। अगर आप एक्टर हैं तो विशेष रूप से, और ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित अगर आपका कोई काम है, तो वहां पर कोई सरकार की कोई गतिविधि, सरकार का कोई हस्तक्षेप, कोई बड़ी दिक्कत, समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करें। अगर आप इंटरटेनमेंट फील्ड में बिजनेस करते हैं या एक्टर भी हैं, काम भी करते हैं, तब भी ये स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है, तो मैंने आपको बताया। तो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, सब कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात हम करना अभी रह गए हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की स्थितियां लगातार संघर्षशील ही रहने वाली हैं, आपको बहुत ज्यादा चिंतित, परेशान करने वाली हैं। पूरे साल में आप बहुत ज्यादा स्थितियां गड़बड़ देखेंगे, लेकिन स्पेशली मैं कहूंगा राजस्व विभाग में काम करते हैं तो जुलाई और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और प्रमोशन भी हो सकता है। इस तरह की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। ये आपके लिए 2026 की पूरी स्थिति रहने वाली है। यहां तक कि विदेश से संबंधित भी चीजें आपके लिए 2026 में अच्छी ही रहेंगी, ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।